उसकी करते हैं। अभी मेरे भाई दिलबर बात कर रहे थे तो हम रोड पे, मैं बड़ी माजरत के साथ इनसे इख्तलाफ करूंगा, हम रोड पे खड़े होने के लिए तैयार। जनाब हमारे सीनियर मेंबर हैं जनाब राना मुजाहिद साहब खानेवाल कार्गो से, उनकी बड़ी काविश है, बड़ी मेहनत है और माशाल्लाह बड़े लायल हैं, हमारे साथ बड़े सिंसियर हैं। तो राना मुजाहिद साहब से दावा गुजारिश है कि आके अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों भाइयों, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मैं चौधरी कमर साहब का, चेयरमैन साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पर फ़ख्र है। और चौधरी वैस साहब और चौधरी भुट्टा साहब ने बहुत कोशिश की है, हमारे साथ है चौधरी काशिफ साहब, जितने भी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का नाम रह भी जाए तो माजरत। मगर मकसद ये हमारा कि ये आसान काम नहीं था बिल्कुल भी। ये जो कह रहे हैं ना कि ये बिल्कुल ऐसे हो गया, ये मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं समझता, मगर ये इतना आसान नहीं था। ये आसान कैसे हुआ? जब हम इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद हो गया हमारा। जान होगी। तो सर मसला ये है कि हम इकट्ठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें ये कामयाबी मिल गई है, अल्लाह ने हमें दी है। खुलूस नीयत के साथ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। मेरी यही गुजारिश है सब भाइयों के साथ कि हमने जो है ना अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। सबसे पहले हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह ने हमारे लिए जो है ना फरिश्ते भेजे हैं। ये लोग जो बैठे हुए हैं अपने घर पर छोड़ के, ये फरिश्ते हमारे लिए। हम लोग गाड़ियां बेच रहे थे, कुछ मेरे जैसे दोस्त, मैं अपने आप को एक मजबूत ट्रांसपोर्टर समझता हूं कि मेरे 2-3 काम और भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जैसे ट्रांसपोर्ट ने 5-6 गाड़ियां बेची हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में, ठीक है। यकीन करें शक्लों पे जो है ना हमारे पे रौनक नहीं थी। ये को 10 दिन हुए हम, हमारे चेहरे पे खुशी आई है कोई, तो ये इनका एहसानमंद हमें होना चाहिए। इसमें आगे मिसाल वही बात करोगे, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अभी शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह इसके लिए प्रॉपर हमने दफ्तर बनाया है, हमारे साथ कोई ज्यादती करता है उसका अजाला करेंगे हम इंशाल्लाह। इनकी सरबराही में काम होगा, वैस भाई की, चौधरी कमर साहब की सरबराही में हम काम करेंगे और इंशाल्लाह हमें इत्तेहाद रखना है। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं सब जो आए हुए ना मेहमान, सबका शुक्रिया अदा करूँगा और करूँगा कि मैं जो दिन रात भागता रहा ना, मेरे साथ पर्सनल में हमारे सीनियर लीडर जो हैं, जैसे कि चौधरी कमर साहब, चौधरी उवैस साहब, काशिफ साहब, चौधरी भुट्टा साहब, सब मेरे साथ राब्ते में थे और सब ने मुझे हौसला अफजाई दी कि कोशिश करो जितना हो सके, और अल्लाह का करम हुआ हमारे साथ कि हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया अब्बस भाई। मैं आपको गुजारिश करूँगा क्योंकि वक्त कम है, नमाज का टाइम हो जाएगा, तो जमात का भी टाइम है, मस्जिद बिल्कुल साथ है, तो मैं गुजारिश करूँगा। शुक्रिया, आपने संडे वाले दिन टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। हमारे जो यहाँ पे कायदीन बैठे हुए हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने उसके ऊपर सबसे पहला प्लान हमारा यही है कि आपस में बैठ के जो बातें तय हैं वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपना जो हजरात हमारे सादकाबाद से और साहिवाल से आए, अवैस भाई और कमर गेल साहब और चौधरी काशिफ साहब हमारे पास आए, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इनका यकजहती में रखने के लिए इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की हमें इकट्ठा करने में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया साबर भाई का। अच्छा, मैं अपने ब्रोकर इत्तेहाद की तरफ से हमने देखा है कि कुछ दोस्त अड्डे वाले भी हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, जैसे फैसल मूवर्स के मेंबर्स यहाँ पे हैं, मूसा कार्गो की तरफ से रिजवान साहब है, अराइन कार्गो की तरफ से बिलाल साहब हैं, तो इन सब के लिए भी एक मुआइज़ कार्गो की तरफ से भी है, दी वज़ीर की तरफ से भी है। तो ये एक मरतबा इन सब दोस्तों अहबाब के लिए तालियां बजा दें कि इन्होंने हमारी खुशी में शिरकत की है। नवीद एंड ब्रदर से जनाब तनवीर भाई भी आए हुए थे, तो यही पे
पे है मेरे ख्याल में, तो इन सब का भी बहुत शुक्रिया। अब तकरीब को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारे कमेटी मेंबर्स ने और हमारे मेंबरान ने इज़हार ख्याल किया। अब मैं दावत दूंगा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सिंध से सदर हैं जनाब दिलबर खान खोसा साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों को, अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को यहाँ पे वेलकम करता हूँ कि जहाँ से अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊँ कि मुसलसल हम सब दोस्तों ने जदोजहद की है कि एक्सल लोड पे अमल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हो भी चुका है। और कुछ ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा ना, प्लस ट्रांसपोर्टर हैं वो हरकतें कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हम कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर वो बाज आ जाएंगे। अगर नहीं तो हम अपने कराची यूनियन को कॉल देंगे और हम अपने तमाम वर्कर लेकर तमाम कांटों पे जाएंगे हम लोग खुद। और मोटरवे पुलिस अगर काम नहीं करेगा और मोटरवे पुलिस के बजाय हम यूनियन वाले काम करेंगे, देखता हूँ कि कैसे ये लोड करके पंजाब की तरफ जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, कुछ दिन के अंदर मीटिंग करेंगे और तमाम ट्रांसपोर्टर होंगे जिसमें चेयरमैन चौधरी कमर साहब होंगे, अवैध साहब होंगे अपने, और काशफ साहब होंगे, इंशाअल्लाह सब दोस्त होंगे। और देखते हैं 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर अगर मोटरवे अपना किबला दुरुस्त करता है ठीक है, वरना ये मोटरवे का काम और हम यूनियन वालों को करना पड़ेगा। और देखते हैं कैसे ओवरलोड लेके पंजाब जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जनाब दिलबर खान खोसा साहब। मैं अभी बड़े सीनियर दोस्त हैं, बड़े माशाल्लाह सिंसियर हैं, आल पाकिस्तान ऑनर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से उनकी बड़ी खदमात हैं हर हड़ताल में। जनाब चौधरी बूटा साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आएँ अपने ख्यालात का इजहार करें। ये मेंबर एक्शन कमेटी। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। दिल खुश हुआ आपको देखकर, बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारी कोशिश थी लेकिन आप दोस्तों का तावन था, तो ये तावन और कोशिश के साथ ही काम होता है। जब इस तरह हमारा इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, तो कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है। कोई पावर दुनिया की हम लोगों को इस काम से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह एक्सेलरेट होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा, इंशाल्लाह होगा। आप दोस्तों का तावन चाहिए। सब दोस्त जो नाराज़ हैं उनको कायल करें, जो दोस्त रह चुके हैं 10 व्हीलर वाले हैं, कोई भी अगर वर्कर रहता है, अड्डे वाला रहता है या कोई मालिक है, उसको कन्वेंस करें, उसको मुतमिन करें। आप जाएंगे उनके पास जाएंगे, उनको मुतमिन करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मोटिवेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप दोस्तों का तावन चाहिए। जो दोस्त फ्रंट पे काम कर रहे हैं, देखो अच्छे काम में मुश्किलें भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, लेकिन अगर आपका अंदर ज़मीर साफ़ होगा, दिल आपका मुतमिन होगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। आपका मिल बैठना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, आपका इकट्ठा होना ही बड़ी कामयाबी है। 1 किलो अकेले ज़ीरो की कोई पावर नहीं है, कितने मर्जी ज़ीरो लगा लो कोई पावर नहीं है। एक लग चुका है चोरी कमर गिल जमात की सूरत में, आगे ज़ीरो लगाते जाएं और काफिला बढ़ाते जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम की कमी है, हम दोस्तों ने जाना कहीं पे, लेकिन काइंडली यही इत्तेहाद है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये नहीं है कांटे चले ना चले। जैसी भी रुकावटें हैं, जैसे भी हालात हों, हम एक्सेल वेट पे ही दोस्तों को मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी बूटा साहब। बूटा साहब की जी एक और खिदमत है जी। बूटा साहब ने कराची ब्रोकर इत्तेहाद के लिए अपना 3-4 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी कठोर N3 पंप पे, तो इन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया था। इनके लिए एक मरतबा फिर तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया बूटा साहब। मैं अब दावत दूंगा हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं
दो पर्सनैलिटी जिनकी बहुत खिदमत है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। उन्होंने आपका कदमा हर जगह पे लड़ा है, वो सियासी लेवल पे हो, वो मीडिया के लेवल पे हो, वो बदलिया एक्शन हो, जिस तरह भी हो। मैं अब दावत खिताब दूंगा आप सबकी पुरजोर तालियों में जनाब चौधरी अवैस साहब से कि वो आएँ और आकर अपने ख्यालात का इजहार करें, खड़े होकर इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों का, जो आगे बैठे हैं और जो पीछे बैठे हैं थोड़े सोए हुए हैं, उनका भी शुक्रिया आप लोगों का भी। आप समझ लें कि आज इतवार है और इतवार वाले दिन उठ के घर से यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है ना जी? तो बच्चों को छोड़ के अपनी को बंदे की जिम्मेदारियाँ होती हैं। आज इतवार के दिन ये करना था, वो करना था, वो सारी कुर्बानी देनी पड़ी। और आज यहाँ हम लोगों को सुनने के लिए, यहाँ इत्तेहाद में इकट्ठे होने के लिए और ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को आना पड़ा 2 घंटे 3 घंटे। ये एक मुश्किल काम है। तो आप ये समझे कि अगर ये मुश्किल काम है तो यहाँ पंजाब से उठ के आगे कराची में बैठना, 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना यहाँ पे रहना, अदारों को फेस करना, जो सामने से मुखालफत आ रही है उसको फेस करना, अपनी जेब से पैसे खर्च करना, दुश्मनियाँ मोल लेना और जो कुछ किया जा सकता है वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के करना, ये भी एक मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को समझते हुए इस अहम जो हमारा इतनी स्ट्रगल थी 3-4 साल से, तो इस चीज़ को हमारे ये दोस्तों ने, जो अभी आपको आगे चेहरे नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने इस चीज़ को समझा, इस मुश्किल को समझा और इस मुश्किल को समझने के साथ साथ इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर ये लोग आगे लगे हुए हैं तो इनके कोई 4 हाथ नहीं है, इनके कोई 2-3 दिमाग नहीं है जिनसे ये सोचते हैं, या इनके पास 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का दिन नहीं है। हमारे पास भी सारा कुछ वही है जो आप लोगों के पास है। हमारे पास वसाइल, रिसोर्सेज और वही कैपेसिटियाँ, सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं जो आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने दी हैं। तो अगर इन लोगों ने, मैं नाम लूँगा, हनान भाई, मलक शाहद भाई, मलक इश्तियाक साहब, मलक वज़ीर अवान, साबर भाई, शाहद भाई, इफ्तिखार भाई, राना मुजाहिद भाई, ये सारे वो दोस्त हैं जिनका नाम नहीं भी ले सकता, 10, 15, 20 लोग इन्होंने आगे आए हैं, आगे बढ़े हैं। इन्होंने हमारा बोझ उठाया है, हमारा बोझ बांटा है। जो चीज़ें हम लेके चल रहे थे, चौधरी कमर साहब लेके चल रहे थे और हमारी एसोसिएशन के दीगर मेंबरान चल रहे थे, उस बोझ को इन्होंने बांटा है। ये हमारे साथ शामिल हुए और जो हमारी ताकत अगर एक थी तो वो इनके लगने से 11 हो गई है। तो यही मैं आप लोगों से डिमांड कर रहा हूँ, यही आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस काम को अपना काम समझें। देखिए, रोज़गार इससे वाबस्ता है। आप ब्रोकर हैं, जब एक्सेल लोड लिमिट का नफाज होता है तो आप लोगों का भी ट्रिप्स बढ़ने की वजह से रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसी तरह गाड़ी को डबल माल लोड करवाते हैं, वहाँ से डालो, वहाँ पे से लोड करो, वहाँ लेके जाओ। 100 टन, 80 टन, 110, 20 टन गाड़ी लेके जाती है तो वो परेशानी आपके ऊपर भी रहती है। कभी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, कभी वो माल ख़राब हो गया, कभी कल्टी हो गई गाड़ी, तो वो सारा कुछ ब्रोकर और अड्डे वाले को भी भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ गाड़ी वाला सफ़र नहीं कर रहा। तो जब हम एक्सेल लोड लिमिट पे आते हैं तो हमारी ये सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। अड्डे वाला भी सुखी होता है, कहाँ पार्टी के तरले करने पड़ते हैं कि मुझे माल दे दो, मुझे दे दो। वो पार्टी वाला बोलियां लगवाता है कि वो मुझे 5 रुपये सस्ता दे रहा है, वो मुझे 1000 रुपये टन कम दे रहा है, तो आप लोग किराया कम करो। तो वहाँ पे बोलियां दे दे के कम रेट पे गाड़ियाँ देते हैं। जब एक्सेल लोड लिमिट आता है और आप लोगों ने, पहले हम बातें करते थे, चीज़ें आप प्रैक्टिकली नहीं देख पा रहे थे। अभी पिछले 1 महीने से ताज़ा आप लोगों ने देख लिया कि जब मार्केट में एक्सेल लोड लिमिट नाफज होता है, गाड़ियों की ट्रिप्स बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ जाती है। वही पार्टी वाला जो पहले बात नहीं सुन रहा होता, किराए पे डिमांड करता है, दूसरी तीसरी अपनी शर्तें मनवाता है और आपके से नजायज़ अखराजात करवाता है, गाड़ी से नजायज़ अखराजात लेता है। वही पार्टी वाला अड्डे वाले की मिन्नतें कर रहा होता है मुझे गाड़ी दे, वही अड्डे वाला जो पहले ब्रोकर को है। तो इसमें हमारे पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी के हर शोबे का फ़ायदा है। अगर सारे शोबों का, सारे डिपार्टमेंट्स का फ़ायदा है तो फिर क्या वजह है कि हम लोग इस पे नहीं आ रहे? क्या वजह है कि हम अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, क्या वजह है कि हम अपने कारोबार को बेहतर और आसान बनाने के लिए इसके लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे? आप लोग इस चीज़ को, मैं चूँकि इस वक्त तादाद ज़्यादा बैठी हुई है तो मैं आप तमाम लोगों की इस यहाँ पे इकट्ठे होने का फ़ायदा उठाते हुए ये आपको बावर करवाना चाहता हूँ कि खुदारा इसको ये मत समझे कि ये 10-20 लोगों का काम है, ये करते रहेंगे और ठीक है। अगर इसका बेनिफिट हम सब लोग उठा रहे हैं तो इसमें हमको शमूलियत इख्तियार करके और इसमें हिस्सा डाल के अपना इस बोझ को बांटना चाहिए। अगर यहाँ पे पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, यहाँ पे हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बन गई है। यहाँ पे आप लोगों का ऑफिस बन गया, हम भी यहीं पे आया करेंगे, यहीं पे बैठा करेंगे। आपके पास एक अब ठिकाना आ गया जहाँ पे
पे आपने बैठना है। तो इस ठिकाने का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पे आएँ। हमारे दोस्तों ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसका हिस्सा बने, इस इत्तेहाद का बाज़ाब्ता हिस्सा बने, रिटर्न में इनसे फॉर्म लें, उसके ऊपर साइन करें और इनकी मेंबरशिप हासिल करें, यहाँ पे बैठें, ऑफिस में आए। अभी आज हो सकता है आप लोगों को इस चीज़ की अफादियत का अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन मैं उस ब्रोकर की बात कर रहा हूँ जो डेली 1 2 3 गाड़ियाँ लगाता है। कल को कोई इसको मसला पेश आएगा तो ये वो लोग हैं जो डेली 30 40 गाड़ियाँ लगाती हैं, और आप इत्तेहाद बन गया है तो ये वो लोग हो गए हैं जो 3-4 हज़ार गाड़ियाँ लगाते हैं। तो आप देखें ये पावरफुल है, अब इनकी ताकत है। तो ये ताकत कैसे बनी है? आपस में इत्तेहाद बना के, आपस में इकट्ठे होके, एक दूसरे के दुख सुख का साथी बन के। तो जो वो बंदा जो पहले समझता था कि मैं छोटा ब्रोकर हूँ, मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन बात मानेगा, अब उसके पास भी पूरा इख्तियार आ गया, पूरी ताकत आ गई है कि वो यहाँ पे शामिल हो, इन दोस्तों के साथ आए, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अदा करे और इस इत्तेहाद का हिस्सा बन के अपना हक ले। हम किसी के साथ ज्यादती करने के बिल्कुल भी हामी नहीं है, ना हम उसकी करते हैं। अभी मेरे भाई दिलबर बात कर रहे थे तो हम रोड पे, मैं बड़ी माजरत के साथ इनसे इख्तिलाफ करूंगा, हम रोड पे खड़े होने के लिए तैयार